दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कॉर्न टिक्की रोल। ये बनके झटपट तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप चाहें तो सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफिन में भी इसको झटपट बना के दे सकते हैं। ये बनने में भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आपको से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में सबको कैसे लगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारी रेसिपी की बनाना। दोस्तों आलू कॉर्न टिक्की में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक्की बनाने से। टिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 to 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल को गरम करते ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को जैसे ही उसका कच्चापन निकल जाएगा तब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे ड्राई मसाले। दोस्तों हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमने अपने गैस को करना है धीमा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने जितने भी मसाले ऐड किए हैं इसको आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपका मसाले जलने लगते हैं आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इन मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून लिया है टमाटो केचप। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, बट टमाटो केचप से ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे टमाटर केचप भी अच्छे से इसमें फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। जितने भी मसाले हैं इनको आप चम्मच की हेल्प से इस तरीके से मैश कर दीजिए। ये हमारी प्यूरी अच्छे से बन गई है, थिक ग्रेवी कह सकते हैं आप। दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए थे, इसको मैंने अच्छे से इसमें मैश कर दिया है। आप चाहें तो फोक की हेल्प से इसमें अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। और जो भी मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा उसे कर सकते हैं। दोस्तों ये आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने आधा कटोरी उबले हुए कॉर्न लिए हैं, इनको भी हम इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमारे कॉर्न भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों ये हमारे आलू और कॉर्न का मिक्सचर एकदम बनके रेडी है। हमने अपने गैस को कर दिया है बंद। अब हम इसे ठंडा होने के लिए वेट करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारा जो मिश्रण है, जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट और हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों जब तक हमारा टिक्की का मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे बना लेते हैं दही की एक चटनी। तो हमें गाढ़ी दही चाहिए, तो गाढ़ी दही के लिए आप एक छलनी के अंदर दही को डाल के इस तरीके से चम्मच की हेल्प से आप उसको प्रेस कीजिएंगे। तो देखिए इसमें से जो दही है, गाढ़ी दही, वो नीचे आती जा रही है। तो हमें ये
गाढ़ी दही की जरूरत है। और ये जो थिक कर्ड है इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी खाने में, रायते में, जहां पे भी आप चाहें। तो ये हमारी जो गाढ़ी दही है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हरी धनिया की चटनी। हरी धनिया की चटनी का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे दही की चटनी तो बनके एकदम रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे टिक्की बनाने की ओर। दोस्तों ये हमारा टिक्की का मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से मिक्सचर को लेके जो टिक्की की शेप है उसमें हम इसको बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा और फ्लैट कर लेते हैं। ये देखिए इस शेप में हमने इसको बनाना है। इस तरीके से ही आप जितना भी मिक्सचर है उसकी टिक्की बना के रेडी कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे तवे पे मैंने 2 to 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, उसको अच्छे से मैंने सब में फैला लिया है। अब हम इस पे रखेंगे हमारी तैयार करी हुई टिक्की। अभी मैं एक साथ 2 टिक्कियों को फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्के हाथ से आपने इनको प्रेस करते रहना है। और ये जितना भी तेल है इसको इस तरीके से आप घुमा घुमा करके सारे तेल को इस पे लेके आइए, क्योंकि आपको पता है नॉन स्टिक जो तवा होता है उसमें ये तेल एक जगह बिल्कुल टिकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने सब तेल को इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है। दोस्तों ये हमारे एक तरफ से अच्छी से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको पलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से तेल को ला करके इसी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। और एकदम अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाए तब हमारी टिक्की बनके एकदम डन है। दोस्तों ये हमारी आलू टिक्की कॉर्न जो है ये दोनों तरफ से अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और हमारी जितनी भी रेडी टिक्कियां हैं सबको इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे बाकी की टिक्कियां भी बनके रेडी हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारी 5 टिक्की है और 2 पहले की 7 टिक्की बनके रेडी हो चुकी हैं। हम अपने गैस को करते हैं बंद और अब हम चलते हैं रोटी बनाने की तरफ। दोस्तों हमारी टिक्की बनके तो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ये जो आटा लिया है नॉर्मल रोटी का आटा है, जैसे जो हम डेली यूज करते हैं। सिंपल आटे को मैंने पानी से गूंद लिया है, ना मैंने उसमें तेल डाला है ना ही मैंने उसमें ऑयल लगाया है। ये सिंपल आटा है। अब हम इसकी लोई बना के रोटी बनाते हैं। ये देखिए इस साइज की मैंने लोई ली है। अब हम इसमें लगाएंगे सूखा आटा। और हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को तैयार करना है। ये हमारी रोटी बनके एकदम तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। ना तो ये ज्यादा मोटी है ना ही ज्यादा पतली है। और हम इसको सेकते हैं हमारे तवे पे। यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है, इस पे हम हमारी रोटी को सेकते हैं। एक तरफ से रोटी हमारी सेक गई है, हम इसे पलट लेते हैं। दोस्तों ये रोटी हमारी अच्छे से फूल गई है। इसको हम प्रेस करके पका लेते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे रिफाइंड ऑयल और हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए ये बढ़िया तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है।
इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियों को रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी रोटी बनके रेडी है, हमारी टिक्की बनके रेडी है। अब हम यहाँ पे इसको फाइनल टच देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये जो दही की अभी हमने चटनी बना के रेडी की थी। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहें तो इसके साथ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वेज फ्रैंकी मसाला। इस पर हम डालेंगे चाट मसाला। हमारी तैयार की हुई आलू की टिक्की और इसके ऊपर भी लगाएंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी हमारी चटनी और इसको हम कर देंगे इस तरीके से फोल्ड। ये देखिए दोस्तों हमारी आलू कॉर्न टिक्की रोल बनके एकदम रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म अपनी पसंद की सॉस के साथ इसको सर्व कीजिए और इसका मज़ा लीजिए और हमें ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा।